हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब, मैं ये रीडिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अक्टूबर की पॉसिबिलिटीज़ और प्रेडिक्शन रीडिंग्स की थी सितंबर में। बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत डिफ़िकल्ट रीडिंग आई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और बहुत बैक स्टैबिंग और ये सब चीज़ें थी। इनफैक्ट जब से अक्टूबर स्टार्ट हुआ, मैं मैसेज ऑफ द डे 2 दिन से कर रही हूँ। कल परसों नहीं कर सकी थी, तो मैं मैसेज ऑफ द डे में भी नोटिस कर रही हूँ कि डे टू डे कोई ना कोई चैलेंज आता है। अभी मैंने करंट एनर्जीज़ यू वर्सेस देम पे भी की, आपके लिए भी की, कल भी मैंने रीडिंग की। एंड आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग के मसले चल रहे हैं। तो नाउ आई थॉट कि मसले तो हैं, और मसले ज़िंदगी में आते भी इसीलिए हैं कि जनाब चैलेंजेस हैं तो आपको उसको डील करेंगे। आप डील करेंगे तो उसमें आपको फेलियर्स और सक्सेस का पता चलेगा। फेलियर है तो लर्निंग है, सक्सेस है तो एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो मैं आपको ये पूरा अक्टूबर का मंथ जैसे भी है, डिफ़िकल्ट है तो कोई मसला नहीं, मैं आपको रीडिंग्स कर कर के आपको रोज़ाना की बेसिस पर कोशिश करूँगी कि हर वो टॉपिक केटर कर सकूँ, आपके सामने पेश कर सकूँ रीडिंग करके, जिसमें आपको अपनी अभी जब तक भी अक्टूबर की पूरी रीडिंग है तो आपको हर एरिया में एक हेल्प मिल सके कि आप जिस सिचुएशन को से भी गुज़र रहे हैं उसमें आप उसको कैसे डील करें। अब हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पे लोग हैं, तो हज़ारों को तो उनकी रीडिंग एक साथ नहीं पोर इन हो सकती। लेकिन जनरल रीडिंग का फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे मैसेजेस जब मैं पढ़ रही होती हूँ या टैरो रीडर्स पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी की हेल्प ज़रूर हो जाती है। तो आज भी मैंने ये टॉपिक इसीलिए पिक किया क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले यू वर्सेस देम पे जब रीडिंग की तो आपके पार्टनर की एनर्जी बड़ी लवी डवी आई है, लेकिन आप एक डिफरेंट जोन में नज़र आ रहे हैं। तो देन आई थॉट कि नाउ आई शुड डू दिस रीडिंग कि क्या रेड फ्लैग्स हैं इस वक्त आपकी लाइफ में, कौन से लोग हैं, कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जो एज रेड फ्लैग्स हैं, और आप उनको कैसे ओवरकम करें। इट्स वेरी सिंपल। और ज़ाहिर सी बात है, ज़िंदगी है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, मामला तो सभी के साथ होते हैं। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि क्या रेड फ्लैग्स हैं इस वक्त आपकी सराउंडिंग में। क्या रेड फ्लैग्स आप इस वक्त देख सकते हैं, किन रेड फ्लैग्स से आप गुजर रहे हैं, और किन रेड फ्लैग्स को आप ओवरकम कर सकते हैं। प्लीज़ टेल मी कि क्या रेड फ्लैग्स हैं इस वक्त मेरे व्यूअर की लाइफ में। जॉयस फन, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। द हीलिंग लाइट, नंबर 7 और नंबर 8। क्या रेड फ्लैग्स हैं इस वक्त आपकी लाइफ में। द वास्ट यूनिवर्स। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। देखें, कुछ चीज़ों को रिजॉल्व होने के लिए 1 या 2 दिन का टारगेट या डेडलाइन ना दें। सही है। जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग इस वक्त आपकी लाइफ में आ रहा है नज़र मुझको, वो ये कि अगर आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप इस दुनिया में एक एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, और एक एंटरटेनमेंट, लग्जरी, फन, हल्ला गुल्ला, नो, यू नीड टू सीरियसली रियलाइज़ कि आपका रोल क्या है, आप किस पर्पस के लिए हैं। यू आर अ स्टार सीड। मैं अभी आपको बता दूं, सेल्फलेस हैं आप। और अगर आप अपने आप को ये सेल्फलेस इंडिविजुअल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। आपका सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये हो रहा है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा ये सोचने लगे हैं कि क्या मैं ही हूँ हर किसी के लिए मंदिर का घंटा बजाने के लिए। हर कोई आ रहा है, उसने मुझको ही क्यों पंचिंग पिलो बना रखा है। आप अपने आप को एक विक्टिम जोन में लेकर जा रहे हैं। ये आपका सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं उसको आप खुद अवेल करें।
दूसरे क्यों अवेल कर रहे हैं, दूसरों ने कौन सा मेरे लिए कुछ किया। आपका माइंड इस तरह से चल रहा है, हालांकि यूनिवर्स आपको डे टू डे आपके लिए एक ऐसे ऐसे हालात, मामलात, वाक़यात, मैटर्स, सर्कमस्टांसेस, लोग, रिश्ते ऐसे लेकर आ रही है जिसमें उसको डील करने के लिए आपका रोल ही अलग है। रेड फ्लैग ये हो रहा है कि आप अपने रोल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप दुनियावी और रूहानी में फंस गए हैं। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि इस वक्त आपकी एनर्जी जो है वो एक अलग लेवल की है, लेकिन आपकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो एक अलग लेवल की है। आप मान लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि आपको अल्लाह ताला ने, मतलब अगर मेरी टैरो रीडिंग्स के थ्रू आपको ये मैसेज मिल सकता है तो प्लीज़ एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर द चूज़न वन। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल को मसाइल समझेंगे तो फिर आपके रेड फ्लैग कभी भी ख़त्म नहीं होंगे और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों जो अभी आप समझ ही ना सकें कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताने वाली हूँ। आपके साथ रिश्ते, पार्टनर, पेरेंट्स, सिबलिंग, दोस्त, रिलायबल कज़न्स, कलीग्स, ये सब लोग आपके साथ ऐसे ऐसे मुफादात और ऐसे ऐसे फ़ायदे आपसे उठा रहे होंगे जिसमें इनका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। और सबसे बड़ी नेमत ये है कि आप इनके कामों को रिजॉल्व करने की सोर्स हैं। जो रेड फ्लैग है वो ये कि आप इनसे लगा लेते हैं उम्मीदें, और जब आपकी अपनी खुद की बारी आती है कि अब मुझे भी किसी की ज़रूरत है तो कोई होता नहीं। तो आपको होता है कि क्या मैं ही हूँ, क्या सिर्फ मैं ही इस दुनिया में रह गया हूँ या रह गई हूँ। मुझसे तो सब अपने आप को सेटल करवा लेते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे लिए कौन आएगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपके लिए यूनिवर्स एक प्लान कर रही है। अभी आपके बहुत सारी अमलियात यानी कि एक्टिविटीज़, बहुत से ऐसे अमल आपकी एक किताब में चैप्टर्स बन रहे हैं। अगर आप इस वक्त ये समझ रहे हैं मैंने किसी की मदद की और मुझे उसके रिवॉर्ड में उसने कुछ नहीं दिया, मेरे भी तो काम आ जाता, तारीफ़ ही कह देता, ज़रा हौसला ही कर लेता, ये नहीं होगा। आपको 5 साल बाद, 7 साल बाद, 4 साल बाद, 1 साल बाद, मैंने कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में साल कम किए, कहीं ना कहीं इसका रिवॉर्ड मिलेगा। रेड फ्लैग ये है कि अभी आपका सबसे बड़ा, आप अपने रोल को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी इस दुनिया में होने के वजूद को आम लोगों की नज़र में आम लोगों की तरह देख रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे कि आपको अल्लाह ने मुंतखब किया भाई, यू आर द चूज़न वन। यही आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। लेट मी टेल यू कि नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अर्थ मैजिक है, नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या रेड फ्लैग है जो आप फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे। हो सकता है ये रीडिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाए, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। मैं इसको बहुत 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 कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, लेकिन देखें, हर इंसान दुनिया के हर मामले के लिए वैसा नहीं आता। नेल्सन मंडेला को देखिए, रसूल खुदा की ज़िंदगी को देखिए। मैं दोनों लोग बिल्कुल एक्सट्रीम पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन जिन लोगों को, एक किताब है बहुत ही कॉमन है, दुनिया के 100 अजीम आदमी। आप अगर उन दुनिया के 100 अजीम आदमियों के बारे में पढ़ें तो वो चूज़न वन थे और उनकी ज़िंदगी सिर्फ रेड फ्लैग्स पे मबनी थी, लेकिन उन्होंने उसको परफॉर्म कैसा किया। उनका अक़ीदा स्ट्रॉन्ग था, उनको अपने अल्लाह पे यकीन था, और वो दुनिया के लिए सिर्फ हीलिंग लाइट थे। लेकिन आप उनकी लाइफ को पढ़ें तो आप उनकी लाइफ में कोई फ़न नहीं देखेंगे। आपका वही मामला हो रहा है। इट इज़ द ओनली मैटर
कि आप ये समझें कि आपकी ज़िंदगी आम लोगों से मुख्तलिफ क्यों है और अल्लाह आपसे क्या काम ले रहा है। आप अल्लाह से वही काम चाहते हैं जो वो बाकी बंदों से ले रहा है, यही आपका सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तो एक इस वक्त आपका एक स्पिरिचुअल फेज़ की ट्रांजिशन चल रही है, ये आपका बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेट्स सी कि आप उसको नेचर से कैसे डील कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड मी। एक्टिवेशन, विंड, नर्चरिंग। भाई अगर आपसे कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम हमें संभालो, तुम हमें पालो, तुम हमें देखो, तुम हमें देखो, तुम हमें फीड करो, तुम हमारे लिए सोर्स ऑफ अर्निंग बनो, तुम ही प्रोवाइडर हो, तुम ही सब कुछ हो, दिस इज़ योर रोल। इसको चैलेंज के तौर पे ना लें। और सबसे बड़ी बात कि जैसे हवा का रुख आप देखें, दरख्त खड़ा हुआ होता है, वो तभी मूव करता है जहाँ उसको हवा ले जा रही होती है। हवा गुज़र जाती है, वो अपनी जगह पर कायम और दायम रहता है। वो हवा के साथ जब तक तूफ़ानी हवा ना चले तब तक ऐसा नहीं होगा। आपको हर थोड़े दिनों बाद, आप आजकल ऐसा महसूस कर रहे होंगे, मैं अब आपको बताऊं, आपके साथ ये हो रहा होगा कि 3 दिन एक मसला हुआ, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ कि चौथे दिन एक नई प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम को चैलेंज समझ लें। चैलेंज को जब रिजॉल्व करेंगे वो अपॉर्चुनिटी बनेगी। हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना लें। जब वो अपॉर्चुनिटी होगी तो आप अपने आप को चैलेंज करें कि मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जब वो सॉल्व कर लेंगे आपको अचीवमेंट फील होगी और आप उसमें आगे बढ़ जाएं। जो चीज़ आपको इस वक्त रेड फ्लैग में हील कर सकती है, आपको गाइड कर सकती है, वो ये नर्चरिंग। मान लें कि आप हैं लोगों को फीड करने के लिए, कोई मसला नहीं है। क्या हुआ अगर लोग आपसे मसला डिस्कस करते हैं और आप उनके मसाइल में एक हेल्प का काम अंजाम देते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्या मसला है ऐसा। एक्सेप्टेंस इस वक्त बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मैं ही क्यों। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिससे आपको गुज़रने की, गो थ्रू होने की बहुत 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 ज़्यादा, जिस वक्त कहना चाहिए, ज़रूरत है। ठीक है, मज़ीद चेक करते हैं कि क्या है रेड फ्लैग जो आपको लग रहा है कि मेरे लिए इस वक्त ये वबाले जान है और मैं इसको, मुझे बस इसको ख़त्म करना है। हर चीज़ अपने वक्त पे ख़त्म हो, ठीक है। व्हाट आर द रेड फ्लैग्स दीज डेज एंड हाउ टू ओवरकम देम। व्हाट आर द रेड फ्लैग्स दीज डेज। क्या रेड फ्लैग्स आजकल आप फेस कर रहे हैं। व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन योर लाइफ दीज डेज। लड़ाइयाँ, टावर, मीनार, स्कॉर्पियो। तस्लीम, सरेंडर, हैंगमैन, नंबर 12। यू आर ऑन पॉज, you are on seriously a pause. Fool, Salik, 2 of Cups. एक एनर्जी रेजिस्टेंस है। आपको मैं क्लियरली बता दूं, आप अपने किसी ट्विन फ्लेम एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बड़ी ख़राब सी और बड़ी गंदी सी मिसाल है थूक के चाटना। आई एम सो सॉरी टू कोट दिस एग्जाम्पल, बट इस वक्त आप ना ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वही वाली बात है, आपका एनर्जी की जो बाल्टी है ना, वो दूसरों को नर्चर करने में ड्रेन हो गई है और आप जो हैं अब उस एनर्जी को रीफ़िल करने के लिए अपने उस ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहे हैं जिसके साथ आपके मामलात ख़त्म हो गए और आपको ये लग रहा है कि जैसे मैं इस वक्त इस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा, जब मैं इतने सारे लोगों को फीड कर रहा हूँ तो मैं ये भी कर लूँगा।
बहुत सारे रिश्ते आपके कच्चे हैं और आप हर रिश्ते के असलियत जानने के बाद टूट रहे हैं और फिर पॉज में जा रहे हैं, फिर हिम्मत गेन कर रहे हैं, फिर चांस लेते हैं, फिर चांस लेकर खड़े होते हैं, फिर हिम्मत टूटती है, फिर रिश्ता अबैंडन करता है, फिर आप टूटते हैं, फिर आप पॉज पे जाते हैं। ये आपका रेड फ्लैग है जिसकी वजह से आप बे इंतहा ड्रेन हो गए हैं। तो रेड फ्लैग ये है कि नाउ यू वांट दिस पर्सन बैक, यू वांट दिस टाइम बैक। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उम्र ज़्यादा हो गई हो, कुछ भी हो गया हो सकता है ये ट्रिगरिंग एनर्जी आप अपने एक्स ट्विन फ्लेम की रिसीव भी कर रहे हो, बिकॉज़ वो भी तो कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी के किसी कोने में इसी फेज से गुजर रहा होगा। अब ये रेड फ्लैग ना आपको लग रहा है कि मैं जो ना जब तक ये रिस्क ना ले लूँ, मैं उसी जोन में जब तक ना चला जाऊँ जो मेरा जॉयस फन है, मैं अपनी ज़िंदगी में नॉर्मलाइज नहीं महसूस कर सकता। ये आपका सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आप समझें तो आप ओखली में सर देने की बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपको एक्सपीरियंस दे चुकी हैं, जो लोग आपको लेसन्स दे चुके हैं, जो लोग आपको यूज़ करके छोड़ के जा चुके हैं, आप रिवर्स गियर लगाकर वापस उनकी तरफ जाने का कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मैं आपको ब्लेम भी नहीं करूँगी कि रेड फ्लैग क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको दुनिया के सारे लोग आपका ढोल बजा रहे होते थे, तो ये जो आपका एक एक्स है जो ट्विन फ्लेम है आपका, ये हमेशा आपको आपकी एनर्जी को रीसेट करने के लिए मौजूद होता था। अब ये फीमेल हो या मेल हो, आप इस इंसान को अपने लिए दोबारा से फिक्स करने के लिए बुला रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट ये आपका एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। शायद इस वक्त आपकी ज़िंदगी इस तरह के रिलेशनशिप को, इस तरह के मैनिफेस्टेशन को अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन आपको लग रहा है कि इस पूरी सिचुएशन को डील करने के लिए मेरी ज़िंदगी डिज़र्व करती है कि मैं भी एक नॉर्मल ज़िंदगी नॉर्मल इंसानों की तरह गुजारूं। वही वाली बात कि आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल हैं इस दुनिया में। आपको सेल्फलेस होना पड़ेगा, आपको ये रोल अपना समझना पड़ेगा। आप लोगों के लिए अल्लाह का चूज़न वन पर्सन है जो कि लोगों की मदद के लिए है। तो जब वो लोगों की मदद के लिए है तो अल्लाह ताला उससे बहुत सारी दुनियावी लफ्ज़िशें जिनको कहते हैं, वो निस्वानी हो, नफ्सियाती हो और जिस तरह की भी हो, यानी कि वो फ़िज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड हो, रोमांस से रिलेटेड हो, प्लेजर से रिलेटेड हो, अल्लाह उनसे वक्तन फ़वक्तन उनसे डिटैच कर देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि मैंने इसका कैलिबर क्या बनाना है। ये इतने सारे लोगों का अगर ये उस चीज़ में पड़ जाएगा जो इसको चाहिए है, तो फिर इन लोगों को कौन देखेगा। ये पर्पस है। तो ये रेड फ्लैग आपके लिए डाइजेस्ट करना और ये रेड फ्लैग आपके लिए एक्सेप्ट करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज़ इसमें आपकी एनर्जी एक्चुअली ड्रेन हो रही है। तो आपको यार लग रहा है कि यार इतने बड़े बड़े हैं उम्र में, मैच्योर हैं सब लोग, अपना कमा सकते हैं, अपना खा सकते हैं, लेकिन मेरे पल्ले बंधे हुए हैं और फिर मेरी बैंड भी बजा रहे हैं, फिर मुझे छोड़ के भी जा रहे हैं, फिर मुझे यूज़ भी कर रहे हैं और फिर मेरे लिए मौजूद भी नहीं है। बट ये रेड फ्लैग है, क्या कर सकते हैं। अब हैं तो हैं सही। मैं आपके लिए ज़ाहिरी सी बात है चैलेंजिंग है। मैंने जैसे पहले कहा था आपको, मैं कब से देख रही हूँ, मुझे तकरीबन एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया। सितंबर के लास्ट मैंने शायद मंडे को या पता नहीं कब मैंने ये रीडिंग की थी, और तब से अब आज ये फ्राइडे हो गया है। मैं तब से देख रही हूँ कि जब कभी भी मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, यानी कि करंट एनर्जीज़ आपकी पढ़ रही हूँ, तो आपकी लाइफ रोज़ाना एक नए चैलेंज के साथ है। लेकिन देखिए, ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज है, सांसें नहीं रुक रही, पैरालाइज नहीं हो रहे, आँखों की बीनाई नहीं जा रही, नाक बंद नहीं हो रही, कान से सुनाई दे रहा है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का सोच रहे हैं। इंसान की बॉडी का और नेचर का कोई निज़ाम नहीं रुक रहा, तो इसका मतलब इतना बड़ा मसला नहीं है। इट्स ओनली द मैटर ऑफ माइंड सेट। नाउ द $1 मिलियन टाइम कम्स। आप इस रेड फ्लैग से ओवरकम कैसे करें, क्या करना चाहिए आपको, व्हाट यू शुड डू। रेड फ्लैग्स तो हैं, अलर्ट भी कर रहे हैं, आप अपने साथ एक रिपेल एनर्जी में भी हैं, आप पंगा भी लेना चाह रहे हैं, आप उस इंसान को वापस वेलकम बोर्ड भी दे रहे हैं। एंड मार्क माई वर्ड्स, आप जो सोच रहे हैं
उस इंसान तक आपकी एनर्जी जा रही है, या तो वो इंसान आपको बड़ी शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहा है, जो भी है आपका एक्स पार्टनर, वो इतना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप जिस जहाँ पहुँच चुके हैं ना, अब वहाँ से आपके लिए पलटना ज़ीरो पे पहुँचने के बराबर होगा, बल्कि मैं माइनस में कहूँ तो गलत नहीं होगा। अब इस रेड फ्लैग से आप ओवरकम कैसे करें, व्हाट यू शुड डू। कमिंग इन टू पावर, ओ माई गॉड। देखें ये मौका कब आता है, मुझे पता नहीं क्यों, आई मस्ट से मैं एक दुआ बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, सूरह ताहा की दुआ है, रब्बे शाहली सदरी वसरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पे जाते थे अल्लाह से कलाम करने के लिए, तो वो ये आयत नाजिल हुई थी। एंड अल्लाह जो है वो एक्सेप्ट करता है। अपनी रूटीन में इस आयत को हिफ्ज़ कर लीजिए कि आपने इसको पढ़ना है, ख़ास तौर पे जब आपको किसी से बात करनी हो। कमिंग इन टू योर पावर, I step into my power boldly and confidently. You need to express what you feel. ये जो हैंगमैन में आपने आंखें बंद करके इन सारी अबैंडमेंट को फेस किया है ना, ये सारी अबैंडमेंट अपनी स्ट्रेंथ बना लें। लोग आपको अपनी हरकतों से जो एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं ना, आपके लिए वो मटेरियल कंटेंट बन रहा है कि कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए और कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं होने चाहिए। कमिंग इन टू पावर, आप इस रेड फ्लैग से ओवरकम कैसे कर सकते हैं, जब आप अपनी पावर को, एक बात तो तय हो गई ना कि यू आर द चूजन वन, तो जब आप ही प्रोवाइडर हैं तो इस पर ड्रेन क्या होना। अब उस पावर को आपने कॉन्फिडेंस से एक्सेप्ट करना है कि आना तो मेरे पास ही है इसमें। राइजिंग अबव, वाओ। कोई कुछ भी करता रहे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो लोग मेरे चैनल से एसोसिएटेड हैं उनको उनकी सराउंडिंग के लोग बहुत ज़्यादा सब स्टैंडर्ड करते हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन, बुलिंग, तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, तुम फला हो, तुम ढमक हो, तुम बुरी हो, तुम बुरे हो, बदकिरदार, फलाना ढमकाना। कमल का फूल कीचड़ में ही उगता है। आई सी ओनली द ब्यूटी एंड ग्रेस। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सब कुछ, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। थोड़ी सी डीप है, अगर आप गौर से, तहम्मुल से, थोड़े स्लो मोड में सुनेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इन दी एंड मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि मैं ये सारी रीडिंग्स, मैं बहुत अपनी ही रीडिंग्स जब मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो मैं अपने ही रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा गौर से देखती हूँ कि मेरी रीडिंग्स में रेगुलर बेसिस पर आंसर्स क्या आ रहे हैं। देखिए, 2 कार्ड स्पिरिट के आए, दैट मीन्स कि ये स्पिरिचुअल ट्रांजिशन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और स्पिरिचुअल ट्रांजिशन आपकी एनर्जी की हो रही है, आप अपने एक फेज़ से दूसरे फेज़ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करती हूँ कि जो कुछ भी आपकी रीडिंग्स में आता है, स्पेशली जब मैं आपकी करंट एनर्जीज़ को पढ़ रही होती हूँ, उसमें आपके लाइफ हो, आपके लोग, साथ के लोग हों, मैं रियलाइज़ कर लेती हूँ कि किस चीज़ की आप लोगों को नीड है। हो सकता है मेरे चैनल पर रीडिंग आपको बहुत बोरिंग भी लगती हूँ, बिकॉज मैं बहुत डिफरेंट रीडिंग्स करती हूँ। मुझे मालूम है मैं बहुत डिफरेंट रीडिंग्स करती हूँ, मुझे अपनी ही रीडिंग्स, अपने ही तरह के टॉपिक किसी और चैनल पर नज़र भी नहीं आते। लेकिन मकसद यही है कि टैरो रीडिंग सिर्फ इश्क व माशूकी के बारे में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन असल मकसद तो देखिए ये है कि इंसान ये जाने कि वो इस दुनिया में भेजा क्यों गया है। मोहब्बत, रिश्ते, हुकूक़ लिबास, सबसे जब वो बालातर होकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो तो उसके पास अपनी प्लेट में कुछ ऐसा तो हो कि वो अल्लाह को प्रेजेंट कर सके कि मैं इन सब चीज़ों से गुजर कर आज तेरे सामने वापस आया हूँ। दिस इज़ समथिंग विच आई फील आई मस्ट सर्व थ्रू माई चैनल। ठीक है जनाब, तो कुछ दिनों में आपके लिए इश्क व माशूकी की भी रीडिंग्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उसी पर तो दुनिया चल रही है, मोहब्बत पे ही तो दुनिया कायम है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली हो। आई एम सो सॉरी थोड़ी रीडिंग लंबी हो गई, बट ये कि इट्स अ नीडेड, और जब कभी भी नीडेड होगी, जब कभी भी वांटेड होगी, मैं ज़रूर करूँगी। और जो लोग देखना चाहेंगे वो देखें, और जो लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि बस अब मेरी बस हो गई है,
तो उस बस को आपने मज़ीद अपने लिए गाइडेंस लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझ पर कॉन्टैक्ट करें, वॉइस नोट करें, कॉन्टैक्ट करें, रीडिंग बुक कराएं एंड टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।